Hello students, myself Dr. Kiran Gupta and today we will discuss the outdoor activities in preschool. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है. नेक्स्ट, व्हाट मीन बाय आउटडोर प्ले? Outdoor free play is the spontaneous play that comes naturally from children's natural curiosity, love of discovery, and enthusiasm. Children learn best when all of their senses are involved and they are engaged in self-initiated, hands-on exploration of the world around them. ओवरऑल अगर हम बात करें तो आउटडोर प्ले जो होता है वो एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्ले माना जाता है, अपने आप से जनरेट होने वाले जो खेल हैं बच्चों के लिए. और आउटडोर प्ले एक रूम से बाहर निकल करके बच्चे जो गार्डन एरिया में खेलते हैं या अपने स्कूल की क्लासरूम से बाहर जाके जो भी गेम्स खेलते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो आउटडोर प्ले के अंतर्गत शामिल की जाती हैं. इससे क्या होता है, बच्चों में एक नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप की जाती है और बच्चों में एक जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है उसको हम अच्छे से डिटेल में उसको हम सॉल्व कर पाते हैं. और उनका एक जो लव ऑफ डिस्कवरी होता है कि उनको किसी चीज की जो जानने की इच्छा होती है, कुछ खोजने की जो इच्छा होती है और जो उन्हें उससे स्नेह होता है किसी भी नई चीज को जानने से संबंधित, उसके बारे में भी हम उसमें आउटडोर प्ले में ही ये सब चीजें देखने को हमें मिलती हैं. चिल्ड्रन लर्न बेस्ट हम बच्चों को कब सिखा सकते हैं? जब उनके सारे सेंसेस जो होते हैं वो काम में आते हों उनकी लर्निंग के लिए, और वो सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज में इंगेज हों. मींस उनकी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि वो खुद से अपनी एक्टिविटीज को करें. ग्रुप में आउटडोर प्ले प्लान किए जाते हैं. क्लासरूम से बाहर जो भी प्ले एरिया, अगर हम प्री स्कूल्स की बात करें छोटे बच्चों के लिए, तो प्री स्कूल्स में कुछ गार्डन एरिया मेंटेन किया जाता है जिसमें बच्चों को बहुत सारी ऐसी फ्री एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जो कि अपनी मर्जी से वो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं और उनको करने के बाद वो बहुत ही एक एंथुजियाज्म और एक बहुत ही मोटिवेटेड फीलिंग आती है उनके अंदर और बहुत ही हैप्पी होते हैं बच्चे आउटडोर प्ले को करके. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन भी इनको बहुत अच्छा मिलता है आउटडोर प्ले एक्टिविटीज में एंगेज होने. नेक्स्ट, आउटडोर एक्टिविटीज मेनली फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं वो मेनली फिजिकल डेवलपमेंट पर और मोटर डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं. फिजिकल डेवलपमेंट मींस शारीरिक विकास और मोटर डेवलपमेंट जो हमारा गत्यात्मक विकास होता है उस पर जो है मेनली फोकस किया जाता है इन आउटडोर एक्टिविटीज को जो हम इंक्लूड करते हैं हमारे प्री स्कूल करिकुलम में. और इनके पीछे क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है. इन एक्टिविटीज को प्लान करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है. हालांकि बच्चे जो होते हैं वो अपने विश के साथ में, अपनी इच्छा के साथ में बच्चे जो है खेलते हैं वहां पर और अपनी इच्छा से चॉइस करते हैं कि वो उनको क्या खेलना है, क्या करना है. पर वो सब जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बच्चों के लिए, वो सब एक ऑब्जेक्टिव सेट करके किया जाता है. तो उसमें हम ये दो चीजें मेन फोकस करते हैं कि आउटडोर जो एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाए उसमें उनका ज्यादा से ज्यादा एक तो फिजिकल डेवलपमेंट हो और एक उनका मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो. और फिजिकल डेवलपमेंट में हम ओवरऑल ये देखते हैं कि पूरी बॉडी उनकी इंगेज हो, ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के लिए हम प्लान करते हैं. लाइक ऑल ऑफ यू नो कि हम गेम्स बच्चों को करवाते हैं, कई सारी रेसेस बच्चों को करवाते हैं, जंपिंग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, हिपिंग करवाते हैं, रोपिंग करवाते हैं, कई सारी चीजें हैं जो बच्चों को हम करवाते हैं. ऐसे ही मोटर डेवलपमेंट भी जो होता है वो आउटडोर प्ले एक्टिविटीज का एक मेन फोकस एरिया होता है, जिसमें कि मोटर डेवलपमेंट में हमारा मस्कुलर डेवलपमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है इसमें, क्योंकि
ये 2 टाइप्स का होता है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। तो ग्रॉस मोटर जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी शरीर की बड़ी मांसपेशियों से संबंधित होता है, मींस स्थूल क्रियात्मक विकास बोलते हैं ग्रॉस मोटर को। और फाइन मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे हाथ से संबंधित जो छोटी हमारे शरीर की मांसपेशियां होती है उनके विकास से संबंधित फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। तो जो भी आउटडोर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं उनमें इन 2 डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक्टिविटीज का स्ट्रक्चर प्लान करते हैं और फिर हम उन एक्टिविटीज को बच्चों के साथ इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। मोटर डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे पास आपके लिए आगे कुछ और भी जो है कंटेंट होगा जिसको कि हम आपके साथ में शेयर भी करेंगे इसमें। और इस कंटेंट को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअली मोटर डेवलपमेंट क्या होता है और इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके एरियाज होते हैं जहां पर अगर हम बेस्ट एक्टिविटीज प्लान करें बच्चों के लिए इससे रिलेटेड तो हम मोटर डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आउटडोर प्ले मीन्स क्या होते हैं। मीन्स ऐसे कौन से प्ले होते हैं क्या प्ले का ऐसा क्या अर्थ होता है जिसमें कि आउटडोर प्ले के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मीन्स आप देखिए, आउटडोर प्ले ऑल्सो इनेबल्स चिल्ड्रन टू एंजॉय नेचुरल एनवायरनमेंट। वेरी ट्रू कि बच्चे जो होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय करना सीखते हैं। लर्न टू सीक आउट एक्सरसाइज, बच्चे एक्सरसाइज करना सीखते हैं। फ्रेश एयर में बच्चे जो है जाना सीखते हैं और एक्टिविटी करना सीखते हैं। देयर इज समथिंग फंडामेंटली हेल्दी जो कि उनके बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है अबाउट यूजिंग आउटडोर्स, जो कि अगर जितना ज्यादा वो आउटडोर प्ले करेंगे तो वो उनके लिए उतना ही हेल्दी होगा। Thus, outdoor plays develops disposition for the outdoors for physical activity for case of the environment. Means हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का आउटडोर प्ले में इन्वॉल्व होना उनकी फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज उनका एनवायरनमेंट के साथ में अटैच होना, दोनों ही ये साथ में चलने वाली जैसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कि बच्चे अगर आउटडोर प्ले करते हैं तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं ज्यादा से ज्यादा और उसके साथ साथ वो अच्छे एनवायरनमेंट में भी अपने आप को एक सर्वाइवल के रूप में फील करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इसका हम देखें, व्हेन चिल्ड्रन आर आउटसाइड दे हैव द स्पेस टू रन, वॉक, जंप, स्विंग एंड थ्रो। मीन्स ये सारी एक्टिविटीज जो हमने अभी देखी कि रन करना, वॉक करना, जंप करना, थ्रो करना, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो आउटडोर प्ले के अंतर्गत हम शामिल करते हैं और बच्चे इनमें इन्वॉल्व होते हैं। दे कैन प्ले कैच, वो कैच करना सीखते हैं। दे कैन क्रॉल अंडर ब्रशेज, मतलब वो जो झाड़ियां होती हैं, पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, उनके नीचे से आगे पीछे से निकलना, उनके ऊपर से जंप करके निकलना, ये सारी एक्टिविटीज बच्चे जो होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और राइड बाइक्स, छोटी छोटी उनके पास बाइक्स होती हैं, ट्राई साइकिल्स होती हैं, इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि क्या होता है वो एंजॉय करके उन एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। बाय अलाउइंग किड्स टू टेस्ट एंड स्ट्रेच देयर फिजिकल एबिलिटीज दे स्ट्रेंथन देयर बॉडीज एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन देयर मूवमेंट्स। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर हम बच्चों को बाहर जाने के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए अलाउ करते हैं तो हम उनके फिजिकल एबिलिटीज को स्ट्रेच करते हैं। मीन्स वो अपने शरीर को कितना ज्यादा से ज्यादा काम में लेकर के अपनी एक्टिविटीज को करना सीख सकते हैं, ये उनके आउटडोर प्ले में शामिल होने के उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। दे स्ट्रेंथन देयर बॉडीज, वो अपने शरीर को जो है वो मजबूती प्रदान करवा सकते हैं एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन देयर मूवमेंट्स। और इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं आत्मविश्वास के साथ में अपने जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से करने के प्रयास में रहते हैं। आप देखते हैं छोटे बच्चों की जो बॉडी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इनके साथ जितना भी हम आउटडोर एक्टिविटीज या फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों को करवाते हैं उसमें बच्चे
उनकी बॉडी इतनी अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर हम बच्चे को मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, तो हम उसको बचपन से अगर उस चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज उसके साथ ऐसी करवाई जाती हैं, तो बड़ा होकर के वो बच्चा जो है बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स में, जैसे कि रनर या कुछ ऐसा क्रिकेटर, इस तरीके के जो प्ले गेम्स होते हैं उनमें क्या चाहिए होता है हमें, एक्चुअली आउटडोर गेम्स में यही सब चाहिए होता है कि हम अच्छे से अच्छे जो है इन गेम्स को खेलें। और गेम्स जो होते हैं वो नेचुरल सी बात है, हमेशा बाहर जो खेले जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज जिनमें ज्यादा से ज्यादा होती हैं, वो गेम्स हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ करने में और फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने में। नेक्स्ट, being outside allows children to express themselves freely and unlike in indoor classroom. There are not any space constraints, meaning children can jump, shout and explore to their heart content. Means कि आप अगर बच्चों को बाहर जाने के लिए उनको बहुत फ्रीली उनको एक्सप्रेस करने देंगे, और एंड अनलाइक एंड इंडोर, अगर उनको वो सब कुछ पसंद नहीं है जो कि अंदर वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में वो सब चीजें स्पेस नहीं होता है जंप करने का, रन करने का, उनको शाउट नहीं करने देंगे, उनको एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, तो वो क्या होगा, इतना अच्छे से उस चीज को नहीं कर पाएंगे। द सेंस ऑफ फ्रीडम प्लेइंग आउटडोर्स ब्रिंग्स is fantastic for a child development for physically and mentally। कि अगर हम बच्चों को फ्रीली कुछ करने देते हैं, उनकी इच्छा से उनको कुछ सीखने देते हैं, तो बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से करना सीखते हैं, शारीरिक रूप से भी और मेंटली, उसमें मानसिक रूप से भी हम बच्चे जो है उन चीजों को बहुत अच्छे से करना सीखते हैं। नेक्स्ट, वी विल टॉक about some pictures of outdoor play area in preschools। इन पिक्चर्स में आप ये देखेंगे कि कैसे आउटडोर प्ले एरिया सेटअप किया जाता है, जैसे कि ग्रास एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वॉल्स पे कुछ लिख भी दिया जाता है, इंटीरियर कंपाउंड वॉल, जिससे कि बच्चों को कुछ अट्रैक्टिव बना दिया जाता है वॉल्स के चारों तरफ, जिससे बच्चों को बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें जो हैं, डायग्राम्स डेली रूटीन में पढ़ने में आते हैं, देखने में आते हैं, तो बच्चों को बहुत ही सुंदर लगती हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट, लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें तो हम लर्निंग एनवायरनमेंट में ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बनाते हैं जिसमें कि बच्चा, ऐसा स्पेस हो बच्चे के लिए, ऐसा प्लेस हो जहाँ पे वो कुछ उसको सिखाया जा सके। लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए मिनिमम हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, एक लर्नर की, स्पेस की और एक एक्ट की, कि हम उसमें कुछ कर सके, एक्टिविटी कर सके। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि व्हाई आउटडोर एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट, कि आउटडोर एक्टिविटीज क्यों इम्पोर्टेंट होती है, तो फिजिकल स्किल्स के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए हमें आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन के लिए बॉडी के, और बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो उनके बैलेंस करना, जंप करना, उनको क्लाइंब करना, थ्रो करना, रन करना, ये सारी चीजें जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज में हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज से मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मसल्स ग्रोथ, ओवरऑल हेल्थ, अगर हम बात करें बच्चों की, और बच्चों का पेरेंट्स और केयर गिवर्स के साथ में अटैच होके खेलना, ये सब चीजें जो हैं वो इनहेंस की जा सकती हैं। सेल्फ अवेयरनेस भी बच्चों में डेवलप होती है। एप्रिसिएशन फॉर द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ मेन पॉइंट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। और बच्चों में बिहेवियर स्किल्स बच्चों की अच्छी अच्छी होती हैं, बेटर सोशल स्किल्स बच्चों में डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज की, कि कौन कौन सी वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं, बच्चों के लिए फेरी गार्डन्स तैयार किए जाते हैं, सैंड एरिया तैयार किया जाता है, स्विमिंग पूल तैयार किए जाते हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारी ऐसे जो कॉर्नर्स हैं बच्चों के लिए फ्री आउटडोर एरिया में हम सेटअप करते हैं।
इसमें हम आपको नेक्स्ट पिक्चर्स दिखाएंगे जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज में क्या क्या सेटअप करना होता है। नेक्स्ट, overview of outdoor play area with water play area, sand play area and portable outdoor play equipments. Means आप इस पिक्चर में ये देखेंगे कि बच्चों के लिए वाटर प्ले एरिया मेंटेन किया जाता है, सैंड प्ले एरिया मेंटेन किया जाता है और पोर्टेबल आउटडोर प्ले इक्विपमेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए सेट किए जाते हैं। इस पिक्चर में हमें पोर्टेबल आउटडोर इक्विपमेंट्स बहुत सुंदर सुंदर और कलरफुल दिखाई दे रहे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार होते हैं। नेक्स्ट, इस पिक्चर में भी हमें पोर्टेबल आउटडोर प्ले इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आप वही देख रहे हैं कि बच्चों के लिए राइडिंग साइकिल्स वगैरह और ये हॉर्स वगैरह रखे गए हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं और सेफ होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को झूला झूलने में और कोई भी ऐसे, अगर हमारे पास कम स्पेस है तो हम कम स्पेस में बच्चों के लिए ऐसे झूला झूलने के जो है इक्विपमेंट्स पोर्टेबल रख लेते हैं कि अगर ज्यादा सनलाइट है या रेनी सीजन है तो हम बच्चों के लिए ये क्लासरूम हॉल में या कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं। ये है, देखिए कितना सुंदर गार्डन में। नेक्स्ट, आउटडोर प्ले एरिया विच फिक्स्ड प्ले इक्विपमेंट्स मींस हम देख रहे हैं कि ये आउटडोर प्ले एरिया है जिसमें फिक्स किए हुए होते हैं इक्विपमेंट्स जो हैं। बच्चों को झूला झूलने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है, ये यहीं पर आकर के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े झूले झूलते हैं। नेक्स्ट, सैंड प्ले एरिया कि सैंड प्ले अगर बच्चा करना चाहता है तो इस तरीके के कॉर्नर सेट कर दिए जाते हैं गार्डन में जो कि बच्चों के लिए सेफ होते हैं, हाइजीनिक होते हैं और बच्चे बहुत ही एंजॉय के साथ में इस एरिया में सैंड के साथ प्ले करते हैं। नाउ यू कैन सी कि छोटा सा एक पोर्टेबल टॉर्टॉइज रख दिया जाता है, इसके अंदर सैंड भरी हुई होती है। जब बच्चे खेलना चाहते हैं मिट्टी से तो बच्चे इसमें से मिट्टी लेकर के खेलते रहते हैं और वापस से मिट्टी इसके अंदर भर दी जाती है जिससे कि मिट्टी जो होती है वो सेफ रहती है और हाइजीन रहती है। ये स्विमिंग पूल एरिया आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट, वाटर प्ले एरिया जिसमें कि आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं और इसमें आपको ये देख करके आइडिया हो रहा होगा कि बच्चों की हाइट से बहुत कहीं छोटा होता है, इसमें कि बच्चों को बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, ये शावर वगैरह लेने के लिए हम बच्चों के लिए एरिया सेट करते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेबल पैच की छोटी छोटी वेजिटेबल्स बच्चों को उगानी सिखाई जाती हैं और किस तरीके से एक फार्मर जो है वो अपने खेत में अपनी फसल का ध्यान रखता है, उस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर हम बच्चों को देना चाहते हैं तो इस तरीके का कॉर्नर भी गार्डन एरिया में हम बच्चों के लिए आउटडोर सेटअप में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, पेट कॉर्नर भी हम डेवलप करते हैं बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स में कि बच्चों को पेट के रिलेटेड जो है केयर करना, उनकी फूड वगैरह उनको देना, इस तरीके का उनके साथ प्ले करना, ये सब चीजें जो हैं बच्चे पेट कॉर्नर के उसमें बच्चे लर्न करते हैं और बच्चों को बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे इन कॉर्नर्स को। नेक्स्ट, आउटडोर ड्रामेटिक प्ले सेंटर की गर्ल्स जो हैं वो आप इस पिक्चर में देख रही होंगे कि कितना गेम्स वगैरह बच्चे खेल रहे हैं इसमें और आई थिंक इसमें डॉल्स वगैरह के साथ में बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज का पर्पस क्या होता है। यूज ऑफ आउटडोर मेक्स अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन मींस फिजिकल और एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए आउटडोर एक्टिविटीज का मेन पर्पस होता है जिससे कि हम अपने मैनी अदर करिकुलम एरियाज को भी हम इनहेंस इसमें कर सकते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ, ये बच्चों की पर्सनल ग्रोथ के लिए एज वेल एज बच्चों के अंदर सोशल अवेयरनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और ऐसी स्किल्स जो कि बच्चा अपने आसपास के एरिया में जब वो सरवाइव करता है तो काम करने के लिए काम में लेता है, उन स्किल्स को भी हम आउटडोर प्ले के द्वारा जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज की मींस अगर हम बात करें कि आउटडोर एक्टिविटीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं तो बच्चे जो होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में सरवाइव करना सीखते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, वो बैलेंसिंग करना सीखते हैं, वो फ्रीडम के साथ अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखते हैं, उनके मूवमेंट्स जो हैं वो सेंस ऑफ वेलबींग उनके अंदर बहुत अच्छी डेवलप होती है।
नेक्स्ट, प्लेइंग एंड लर्निंग आउटसाइड ऑल्सो हेल्प्स टू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द रेस्पेक्ट नेचर, की बच्चों को नेचर का रेस्पेक्ट करना आता है, द एनवायरमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड लाइफ साइकिल्स, की बच्चों को इंटरडिपेंडेंसी समझ में आती है ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड लाइफ साइकिल्स की। आउटडोर प्ले जो है वो और भी कई चीजों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं बच्चों में, या क्रिएटिविटी स्किल्स होती हैं बच्चों में, अपॉर्चुनिटीज बच्चों में डेवलप की जाती हैं, जैसे कि बच्चे इमेजिनेशन में या इनिशिएटिव लेकर के काम करना सीखते हैं, या इन्वेंटिवनेस बच्चों में जो है वो डेवलप होती है। Children need an outdoor environment that can provide them space both upwards and outwards. Next, आउटडोर एनवायरनमेंट में अगर बच्चा अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट करता है तो उन बच्चों को अपने मूवमेंट्स को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आ जाता है, और उनका जो सेंसरी एक एक्सपीरियंस होता है, फिजिकल सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, वो अदर बच्चों की अपेक्षा जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। उनके जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं बॉडी के, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। For many children, playing outdoor at their early years only the opportunity they have to play safely and freely while they learn to assess risk and develop to skills, manage new situations, कि बच्चे रिस्क लेना सीखते हैं और फिर नई सिचुएशंस के साथ उनको कैसे मैनेज करना है, ये सब भी बच्चे जो हैं आउटडोर प्ले एक्टिविटीज के द्वारा ही सीखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि आउटडोर एक्टिविटीज को 3 वर्ड्स में हमें डिफाइन करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं वो डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग अबाउट कनेक्टिंग द नेचुरल वर्ल्ड, ये 3 जो चीजें हैं ये आउटडोर एक्टिविटी को एक कंप्लीट डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। जो कि बच्चों में क्या होता है कि आउटडोर एक्टिविटीज जैसे जैसे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वैसे वैसे वो नेचर के साथ अपने आप को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट में हम ये देखना चाहेंगे कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे आउटडोर एक्टिविटीज से सीखते हैं, कि बच्चे जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अच्छे से सीख पाते हैं, क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप होती है और उनको एक अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि इमेजिनेशन कैसे करनी है, इन्वेंटिवनेस कैसे लानी है, रिसोर्सफुलनेस उनके अंदर कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें जो हैं बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल हम यही कहना चाहेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चों के लिए फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो उनकी पेंटअप एनर्जी को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी एक टीचर के लिए बहुत अच्छा टूल है। एक बच्चे जो हैं फ्री अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखते हैं, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को बनाना सीखते हैं, अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना सीखते हैं, ग्रुप में एक्टिविटीज करते हैं, तो वो बच्चे सोशल लर्निंग स्किल्स जो उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, एक बेस्ट बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होना चाहिए, वो सारी चीजें एक आउटडोर एक्टिविटीज के द्वारा हम बच्चों में इम्पार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई गेम्स वगैरह हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं आउटडोर सेशंस में, तो नेचुरल सी बात है कि हम उनका करियर भी आगे गेम्स में अच्छा स्पोर्ट्समैन के रूप में हम उनको एक अच्छे हेल्दी ह्यूमन बीइंग के रूप में हम उनको डेवलप कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूंगी कि आउटडोर एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको सारे कंटेंट बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इसमें क्या एरिया किस तरीके से हाइजीनिक होना चाहिए बच्चों के लिए, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको कैसी कैसी एक्टिविटीज ध्यान में रखनी है आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों के लिए, कि सेफ होनी चाहिए बच्चों के लिए ये सब चीजें, और टीचर के लिए ये बहुत ही इजी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि बच्चा जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है एक ही एक्टिविटी में सीख जाता है। तो आउटडोर एक्टिविटीज आर ऑलवेज हेल्पफुल टू प्रमोट द फिजिकल एंड एज वेल एज मोटर डेवलपमेंट इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। थैंक यू।